ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ കടലെടുത്തിട്ട് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു. തലചായ്ക്കാനിടവുമില്ല, ആഹാരവുമില്ല. ആണെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. धरती पर घटी कुछ हैरत अंगेज प्राकृतिक घटनाओं से रूबरू करवाने के लिए हमने अब तक 11 पार्ट्स बनाए थे और उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाया कि इनकी लिस्ट मानो खत्म सी हो गई। लेकिन करीब 2 साल बाद आज फिर से आपकी डिमांड्स देखते हुए हम लाए हैं नेचुरल फिनोमेना पार्ट 12, वेल ऑफ हेल, नरक का कुआं। यमन देश के अल महारा में मौजूद दुनिया के सबसे रहस्यमयी गड्ढों में से एक माना जाता है। रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद इस कुएं को पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक नरक का कुआं माना जाता है। कई लोग इसमें जिन्न को कैद किए हुए बताते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि ये बैड लक का प्रतीक है। ऐसे में लोग इस कुएं के पास जाने से भी डरते हैं। ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा था, लेकिन सितंबर 2021 के दौरान ओमानी केव्स एक्सप्लोरेशन टीम ने कुएं में जाने और सच्चाई पता लगाने का फैसला किया और 7 लोगों की टीम कुएं में उतरने लगी। ये इतिहास में पहली बार था जब इस खतरनाक कुएं में कोई उतर रहा था। लेकिन कुएं में उतरने के बाद जब इसके अंदर की वीडियोस बाहर आई तो हर कोई हैरान था। अरे नहीं, अंदर इन्हें कोई दानव नहीं मिला। दरअसल ये 100 फुट चौड़ा और 367 फुट गहरा गड्ढा एक नेचुरल फिनोमेना से बना सिंक होल है, जिसकी ऊपरी सतह तो संकरी थी, लेकिन नीचे जाने के बाद ये काफी चौड़ा था। रेगिस्तान में मौजूद इस कुएं के अंदर झरने दिखाई पड़े। तल पर एक तालाब, कुछ डेड बॉडीज और कई तरह के जीव जैसे पारदर्शी सांप देखने को मिले। हाँ, कुएं के अंदर वेंटिलेशन नहीं था और अंदर की हवा सांस लेने लायक नहीं थी। लेकिन इसके अलावा कुएं में जानलेवा शक्तियों जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस टीम को जिसने कुएं में जाने की हिम्मत जुटाई और पूरी दुनिया को सदियों तक खौफजदा करने वाले इस कुएं से पर्दा उठा दिया। इन दिनों सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के बक्सावा में मौजूद कछार गांव में रिकॉर्ड हुई ये क्लिप जमकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें देखा गया कि गांव का एक हैंडपंप पानी के साथ साथ आग फेंक रहा है। अब ये नजारा देख गांव के साथ साथ पूरा देश हैरत में पड़ गया। लेकिन आप इस पर हैरानी जताएं उससे पहले आपको बता दें, पानी के वाटर रिसोर्सेज में पानी के साथ आग निकलना कोई चमत्कारी घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं आमतौर पर उस समय देखने को मिलती है जब जमीन के नीचे मौजूद नेचुरल गैसेस जैसे ज्वलनशील मीथेन गैस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। हमने पिछली वीडियोस में इसे विस्तृत तरीके से समझाया भी है। कोरोना के दौरान आपने इंसानों को तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खूब देखा होगा, लेकिन अब आप देखेंगे कैसे पूरे के पूरे जंगल में पेड़ भी ऐसा करते हैं और ऊपरी छोर दूसरे पेड़ के साथ टच नहीं करते। इस रेयर फिनोमेना को क्राउन शाइनीज नाम से जाना जाता है और जो कि दुनिया भर की कई पेड़ों की स्पीशीज जैसे पाइन, ओक और कुछ उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों में देखने को मिलता है। अब पेड़ ऐसा क्यों करते हैं, इससे जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी तो वैज्ञानिक अभी तक नहीं खोज पाए, लेकिन अधिकतर रिसर्चर्स का दावा है कि वो ऐसा आपस में होने वाली रगड़ से होने वाले फिजिकल नुकसान से बचने के लिए करते हैं। पेड़ों की ग्रोइंग टिप्स बगल वाली पेड़ से रिफ्लेक्ट होने वाली फार रेड लाइट्स को सेंस करने पर ग्रो करना बंद कर देती है ताकि दूरी बने रहे। वहीं दूसरों के मुताबिक एक पेड़ अन्य पेड़ से फैलने वाले पत्ती खाने वाले कीड़ों और अन्य बीमारी से बचने के लिए करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये पेड़ ऐसा ऊपरी छोर को थोड़ा खुला रखने के लिए करते हैं ताकि ऊपर से आने वाली धूप जमीन तक भी पहुंचे, जिससे अन्य पौधों और जानवरों का विकास हो जो उनकी ग्रोथ के लिए यूजफुल है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको रश के बारे में बताना चाहेंगे, जो बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप है जिसे इंडिया में हाइक द्वारा बनाया गया है, जो बहुत ही विश्वसनीय ऐप है, जहां अन्य ऐप्स के मुकाबले आपको अमेजिंग गेम क्वालिटी, ग्राफिक्स और एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ तमाम तरह की गेम उपलब्ध है जैसे स्पीड लूडो, कैरम, कॉल ब्रेक, ब्रिक स्मैश और भी कई, जहाँ पर सिर्फ आपको मिलेंगे रियल प्लेयर और रोजाना पाइए तरह तरह के बोनस और कैशबैक ऑफर्स। दोस्तों को भी बुलाओ और हर रेफर्ड फ्रेंड पर आप 1000 रुपए कमा सकते हैं और 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
यहाँ पर है रश वीआईपी मेंबरशिप, जो सुपर सीवर मेंबरशिप, जो इंडिया में मौजूद इकलौता ऑफर है जहाँ एंट्री फीस कम, विनिंग ज्यादा और मिलेंगे एक्सक्लूसिव कैशबैक्स। जीते हुए पैसे आप इंस्टेंट पेटीएम से अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और इनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर 50 रुपए साइन अप कैश मिलेगा। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करो और ऐप अभी डाउनलोड करो। 7 मई 2022 के दौरान चीन के झोउशान शहर में लोग उस समय हैरान और परेशान हो गए जब उन्हें आसमान खूनी लाल रंग का दिखाई दिया। नजारा देखकर कोई कहने लगा कि ये अलौकिक घटना भावी खतरे की घंटी है, तो कोई कहने लगा कि ये आगामी भूकंप की चेतावनी है। जिसके कुछ ही समय बाद झोउशान मीटियोलॉजिकल ब्यूरो ने रिसर्च की और शहर की जनता को झूठी अफवाहों से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि ये बस एक साधारण सा नेचुरल फिनोमेनन है। कोहरा काफी ज्यादा था और बादल कम ऊंचाई पर थे। ये प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण हुई घटना है। एक स्थानीय मछली पकड़ने वाली कंपनी ने इस बात की पुष्टि की कि प्रकाश का अपवर्तन उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं से हुआ है। लाल रोशनी फिशिंग बोट से आ रही थी, जिन्हें मछली पकड़ने के दौरान इन्हें चालू करना पड़ता है। जब इन लाइट्स को जलाते हैं तो पानी से टकराकर ये आसमान में जाती हैं, लेकिन जब ये कोहरा और एरोसोल्स यानी कि पानी के छोटे छोटे अणुओं से टकराई तो उनकी लाइट अपवर्तित हो गई और आसमान लाल दिखाई देने लगा। तटीय इलाकों में ये बेहद सामान्य है। 19 मई 2021 के दौरान रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक अनोखी घटना सामने आई, जिसमें देखा गया कि बिजली जोरों से कड़कती है और उसके बाद ठीक ओलों और बारिश जैसे सड़कों पर अचानक से इलेक्ट्रिक स्पार्क्स गिरने लगते हैं और यहाँ से गुजर रहे सभी लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। खैर, क्लिप को किसी ने कुछ फिनोमेना तो किसी ने कुछ बताकर वायरल किया। यहाँ दरअसल सड़क के ऊपर से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक बसों के वायर्स पर बिजली गिरी थी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से धमाका हुआ, जिसकी वजह से स्पार्क्स जमीन पर कुछ इस तरह से गिरने लगे मानो आसमान से आग बरस रही हो। इस वीडियो में आप बिल्डिंग के ऊपर से धमाका देख सकते हैं। जनवरी 2022 के दौरान अमेरिका के इलिनॉइस मूल के एक फिश कीपर ने अपनी अफ्रीकन चिचलिड फिश के मुंह में पानी से भरा इंजेक्शन डाला और मछली के मुंह से सैकड़ों की संख्या में बच्चे निकलना शुरू हो गए। क्लिप देखकर आपको भले ही हैरानी हो सकती है, लेकिन ये प्रक्रिया चिचलिड्स के जीवन का अभिन्न अंग है। ये मछलियां अपने अंडों को जन्म के कुछ समय बाद इन्हें अपने मुंह में रख लेती है, क्योंकि बाहर अंडों को शिकारियों से खतरा रहता है। बता दें कि इस प्रक्रिया में लगभग 21 से 36 दिन का समय लगता है और इस दौरान वे बिना कुछ खाए पिए ही रहती है। 8 सितंबर 2021 के दौरान चीन के शेनयांग शहर में मौजूद न्यू वर्ल्ड एक्सपो के पास आसमान में कुछ इस तरह की चमकदार रोशनी दिखाई दी, मानो लाइट का कोई विशाल पिलर हो, जिसने इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोरी और हर किसी को हैरत में डाल दिया। देखने में तो एक किसी प्रकार का होलोग्राम जैसा लग रहा था, लेकिन फिर लियाओनिंग मौसम विभाग की हेड मौसम वैज्ञानिक जिया चुआन डोंग ने इस फिनोमेना पर रिसर्च की और अपनी सफाई देते हुए कहा कि इसके पीछे 2 मुख्य फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो घने बादलों के साथ पतले बादलों का तालमेल और दूसरा इनमें मौजूद खूब सारा वाटर पेपर यानी जल वाष्प। आज तक आपने कई तरह के बीच और इन पर आने वाली बड़ी बड़ी लहरें देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं पेरू के चिकामा में मौजूद पोर्टो मालाबिग्रो पर आने वाली लहरें दुनिया की सबसे लंबी लहरें मानी जाती है। इस बीच पर 2 से 3 किलोमीटर लंबी लहरें आना साधारण बात है। बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी यानी 4 किलोमीटर की वेव का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी बीच के नाम है। साथ ही साथ चिकामा की ये लहरें
दुनिया की एकमात्र लहरें भी हैं जिन्हें बचाने के लिए सरकार ने कानून तक बनाया हुआ है। इस कानून के तहत लहरों से 2 किलोमीटर व्यास में कोई भी चीज बनाना प्रतिबंधित है। इतनी विशालकाय लहरों के चलते यहाँ दुनिया भर के वेव सर्फर्स पहुँचते हैं और इन पर सर्फिंग का लुत्फ उठाते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 3-3 किलोमीटर लंबी लहरें बीच तक आते आते टूटती क्यों नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो लहरें हम देखते हैं वो बीच तक आते आते कहीं न कहीं टकराकर खंडित हो ही जाती है। लेकिन यहाँ की लहरें एकदम सही सलामत पहुँचने के पीछे वजह बीच की अनोखी संरचना और बीच के पास समुद्र का अधिक गहरा होना बताया जाता है। एक नजर चीन के रेगिस्तान में मौजूद युआया स्प्रिंग नामक इस खूबसूरत लेक पर डालिए। एकदम सूखे रेगिस्तान में पानी से भरी हुई ये लेक किसी अजूबे से कम नहीं है। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने आपको बादलों की अनेक तरह तरह की संरचनाओं के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आज हम आपको रोल क्लाउड्स के बारे में बताएंगे। उदाहरण के तौर पर आप जून 2016 के दौरान अमेरिका की लेक मिशिगन के ऊपर दिखाई दिए रोल क्लाउड्स को देख सकते हैं। लेक के ऊपर अलग अलग जगह रिकॉर्ड हुई क्लिप्स में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बादल इकट्ठा होकर कम ऊंचाई पर ट्यूब शेप में गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये फॉर्मेशन आमतौर पर उस समय देखने को मिलती है जब गर्म नम हवा को बारिश की ठंडी हवा द्वारा ऊपर उठा लिया जाता है, जिससे कि एक हॉरिजॉन्टल वॉर्टेक्स बनता है और उसी समय मौके पर बादल भी पहुंच जाएं, तो वॉर्टेक्स के साथ कुछ इस तरह की संरचना बनाकर गोल घूमते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो ये बादलों का हॉरिजॉन्टल टॉर्नेडो होता है, जबकि आमतौर पर हम जो टॉर्नेडो देखते हैं वो वर्टिकल होता है। साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में मौजूद लेक नगामी कुछ समय से खूब सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि बीते कुछ सालों से लेक में जानवरों की डेड बॉडी सामान्य से कुछ ज्यादा तादाद में मिलने लगी है। इसकी हकीकत झकझोर देने वाली है। दरअसल ये लेक एक समय में लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई थी और इस पर जंगल के हजारों जानवर निर्भर करते थे। लेकिन समय के साथ साथ हम इंसानों के आधुनिकीकरण के कारण क्लाइमेट चेंज हुआ और बारिश के अभाव और तापमान बढ़ने से लेक सूखती चली गई और दलदल में तब्दील हो गई। लेकिन जानवर अब भी इसमें पानी पीने की आस में आते हैं और दलदल में फंसकर भूख प्यास से मर जाते हैं। फायरफ्लाई यानी कि जुगनू की कुछ प्रजातियां अपनी लाइट ब्लिंक को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए जानी जाती है। इसी बात को पुख्ता करने के लिए रॉबिन मियर नामक एक एक्सप्लोरर थाईलैंड के मंग्रूव फॉरेस्ट में पहुंच गए और जुगनुओं जैसी छोटी छोटी एलईडी लाइट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए। रॉबिन ने अलग अलग जगह एलईडी लाइट्स सेट कर इन्हें चालू किया। कुछ देर तो जुगनू की लाइट्स इनके साथ तालमेल नहीं खा पाई, लेकिन कुछ देर बाद सभी जुगनू धीरे धीरे इन लाइट्स के साथ अपनी लाइट्स का तालमेल बिठाना शुरू कर दिए। देखते ही देखते जंगल के सभी जुगनू एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो गए और कुछ इस तरह का नजारा दिखाई पड़ा। जुगनुओं के ऐसा करने के पीछे वजह साफ तौर पर कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन शायद हो सकता है कि ये ऐसा करके अपने झुंड को एकजुट करने की कोशिश करते हों। जून 2017 के दौरान गुजरात के राजकोट में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप को एक बार को तो देखकर सभी हैरान हो गए, लेकिन गुजरात वाले इससे भी भली भांति वाकिफ थे। आप एक पानी का अनोखा गुब्बार जमीन से निकलते हुए देख रहे होंगे। ये नजारा असल में उस समय देखने को मिला जब राजकोट शहर में पानी की किल्लत मिटाने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसमें नर्मदा नदी का पानी एक पाइपलाइन के जरिए आजीवन डैम में लाया गया था। दिसंबर 2009 के दौरान उत्तरी नॉर्वे में एक मिलिट्री बेस के ऊपर बड़ी ही विचित्र रोशनी दिखाई पड़ी। रोशनी कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही थी मानो कोई एलियंस का बनाया हुआ वार्म हॉल हो या किसी प्रकार का नेचुरल फिनोमिना। ये रोशनी काफी समय तक रहस्य रही और लोगों में संशय का कारण बनी रही, लेकिन बाद में पता चला ये रोशनी असल में रूस की बुलावा नामक मिसाइल टेस्टिंग फेल होने के बाद हुए ब्लास्ट से क्रिएट हुई है। मिसाइल को पानी के भीतर परमाणु पनडुब्बी से दागा गया था और प्रक्षेपण के तुरंत बाद विस्फोट हो गया।
तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करो और ऐप अभी डाउनलोड करो। उम्मीद है वीडियो देखकर आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 13 जरूर लिख दें।